Good morning, children. Let us start chapter 6, Safety and First Aid. Rahul. Rohan, what has happened to your leg? Rahul says to Rohan, कि Rohan, what has happened to your leg? Rohan says, Rohan बोलते हैं कि I slipped on one of my toes lying on the floor and got badly hurt. यानी कि I slipped on one my toes, यानी कि मैं एक पैर मेरा स्लिप हो गया फ्लोर के ऊपर एंड गॉट बैडली हर्ट, और मैं बहुत बुरी तरह से घायल हो गया, यानी कि चोट लग गई मेरी. द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू बेड रेस्ट फॉर 1 वीक, यानी डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया है 1 वीक के लिए बेड रेस्ट करने को. राहुल सेज, हाउ हाउफुल, इट इज सो बोरिंग टू कीप लाइंग ऑन द बेड, यानी कि कितना बोरिंग होता है ना बेड पे रहना, एंड नॉट बीइंग एबल टू प्ले, और खेल नहीं पाना. आर यू फीलिंग बेटर नाउ, क्या तुम अब बेटर फील कर रहे हो? रोहन सेज, यस आई एम बेटर नाउ. आई हैव लर्नड अ लेसन नॉट टू लीव माई थिंग्स स्कैटर्ड हेयर एंड देयर, यानी कि इन सब चीजों से मुझे एक सीख मिली है, क्या कि अपनी चीजों को इधर उधर नहीं फैला के रखना चाहिए. राहुल सेज, वी ऑल मस्ट फॉलो सम सेफ्टी रूल्स टू लिव अ हेल्थी एंड हैप्पी लाइफ, यानी कि हम सबको कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए हेल्दी और हैप्पी लाइफ के लिए, हेल्दी रहने के लिए. आई शैल एक्सप्लेन देम टू यू, और मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में. गॉड हैज गिफ्टेड अस सच आ वंडरफुल बॉडी, यानी कि गॉड ने हमें बहुत वंडरफुल बॉडी दी है, हमें जो बॉडी दी है विच कैन परफॉर्म सो मेनी एक्टिविटी, यानी कि जो कि कई तरह से एक्टिविटीज परफॉर्म करती है, कई सारे काम करती है. वी शुड कीप आवर बॉडी फिट, हमें अपनी बॉडी को फिट रखना चाहिए. हेल्दी एंड इन गुड वर्किंग कंडीशन, और हेल्दी और गुड वर्किंग कंडीशन में, यानी कि अच्छे से काम कर पाए. वी मस्ट परफेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम इलनेस, हमें अपने आप को, वी मस्ट प्रोटेक्ट, हमें अपने आप को बचाना चाहिए. फॉर इलनेस, बीमारियों से, और इंजरीज एंड एक्सीडेंट्स बाय फॉलोइंग द सेफ्टी रूल्स, यानी कि बीमारियों से, चोट लगने से, एक्सीडेंट्स से बचाना चाहिए सेफ्टी रूल्स को फॉलो करके. एक्सीडेंट्स कैन ऑकर एनीवेयर एंड एनी टाइम, यानी कि जो एक्सीडेंट्स होते हैं कभी भी हो सकते हैं, किसी टाइम भी कहीं पर भी हो सकते हैं. दे हैपन ऑल ऑफ अ सडन, वो एकदम से हो जाते हैं. मोस्टली एक्सीडेंट्स हैपन व्हेन वी आर इन हरी, कब होते हैं? जबकि हम बहुत ज्यादा जल्दी में होते हैं. सो व्हेन वी आर केयरलेस, या फिर हम जब बहुत ज्यादा केयरलेस होते हैं. देयरफॉर वी मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल्स एवरीवेयर, इसलिए हमें सब जगह सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए. सेफ्टी एट होम, यानी कि घर पे जो सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए. आवर होम कैन बी सेफेस्ट प्लेस्ड प्रोवाइडेड ऑल family members take care of their belongings and keep them in their proper place, यानी कि our home can be the safest place, हमारा जो घर है ये सबसे ज्यादा सेफ प्लेस होता है. provided all family members, जो कि घर में दिया गया होता है सभी को, और टेक केयर ऑफ, हमें अपनी सारी जो भी चीजें होती हैं उन सब चीजों को संभाल के रखना चाहिए प्रॉपर प्लेस पर, सब यानी कि करेक्ट जगह पर रखना चाहिए संभाल के. सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड एट होम, घर पे जो सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए कौन कौन से? डू नॉट लीव योर थिंग्स स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, यानी कि जो फर्श होता है फर्श पे कुछ अपनी चीजों को फैलाकर नहीं रखना चाहिए, अपने टॉयज वगैरह को. यू माइट ट्रिप ओवर दैम एंड गेट इंजर्ड, आप उनके ऊपर आपका पैर पड़ सकता है और जिसकी वजह से आप स्लिप हो सकते हो. कीप द फ्लोर ऑफ योर किचन एंड बाथरूम ड्राई, किचन का और बाथरूम का फ्लोर ड्राई रखना चाहिए, सूखा रखना चाहिए. यू माइट स्लिप एंड गेट हर्ट, आप स्लिप हो सकते हो और चोट लग सकती है. डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज विद वेट हैंड्स, यानी कि गीले हाथों से बिजली की चीजों को नहीं छूना चाहिए. यू में गेट इलेक्ट्रिक शॉक, आपको करंट लग सकता है जिसकी वजह से. डू नॉट रन वाइल क्लाइंबिंग अप एंड कमिंग डाउन द स्टेयर्स, जबकि आप ऊपर चढ़ते हो स्टेयर्स से और नीचे उतरते हो तब आपको भागना नहीं चाहिए. डू नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइव्स, सीजर्स और ब्लेड्स, यानी कि शार्प चीजों से नहीं खेलना चाहिए, जैसे कि चाकू हो गया, सीजर, ब्लेड वगैरह हो गया. डू नॉट प्ले विद मैच स्टिक,
यानी कि माचिस से भी, मैच बॉक्स से भी नहीं खेलना चाहिए। कीप द मेन डोर लॉक्ड एंड नेवर ओपन इट टू द स्ट्रेंजर्स। और आपको अपने घर का मेन डोर बंद रखना चाहिए और किसी भी अजनबी व्यक्ति के लिए नहीं खोलना चाहिए। ओके चिल्ड्रन, you learn your chapter 1, 2, 3 and 4 for the exams. Thanks, have a nice day.